वारिस पठान साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अब हमारे बीच स्टेज पे आ रहे हैं। आइए, मुंबई के एमएलए एमआईएम के होनहार एमएलए एडवोकेट वारिस पठान साहब, आपका इस्तकबाल। मैं वारिस पठान साहब से गुजारिश करूंगा वो अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शह नशीब पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शेर हिंदुस्तान, मजलूमों की आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम खुसूसी मेहमान, यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का ये जलसा हालात हाजरा से नाम से रखा गया है क्योंकि आप तमाम जानते हैं कि फिलवक्त हमारे देश की हालत क्या है, आज हमारे देश में क्या हो रहा है। आप तमाम के सामने 23 तारीख को भाजपा की सरकार सत्ता में आती है और 24-25 तारीख से आप हम क्या देखते हैं कि जहां कहीं भी कोई मजलूम, कोई दलित, कोई मुसलमान भाई दिख गया तो उसको रोका जाता है, सवाल किए जाते हैं तेरा नाम क्या है। अगर उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम तबरेज अंसारी, तो उसको निकाल कर 20 सड़क पर ये 50 से 100 लोग मिलकर मारते हैं, इतना मारते हैं उसको बांध के कि एक जवान नौजवान लड़का जो हमारे इस देश का नागरिक है उसका कत्ल हो जाता है। किस बात पे? कि तू ये बोल जय श्री राम बोल, वंदे मातरम बोल, भारत माता की जय बोल। अरे नहीं बोलेंगे? बताओ, संविधान के कोई पन्ने पे कहां लिखा हुआ है कि अगर मुझे इस देश में रहना है तो मुझे ये सब कहना होगा? कहां लिखा है संविधान में? वो संविधान जो हमको विश्व रत्न, स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया, वो संविधान में कहां लिखा है? बताओ मुझे। कहीं नहीं लिखा। मुझे आजादी है, संविधान ने मुझे आजादी दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, फंडामेंटल राइट है मेरा कि मैं अपनी बात रख सकूं, मैं अपनी बात जो मुझे नहीं बोलना नहीं बोलूं। क्यों मुझसे मेरी आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है? कि सरकार जब से सत्ता में आई है इनका एक ही मकसद रहा है, संविधान का कत्ल करो, डेमोक्रेसी का कत्ल करो, आजादी छीनो, इनके बोलने के पावर को छीनो। घटना के बाद हर आए दिन कुछ ना कुछ होता गया, मॉब लिंचिंग करते गए, लोगों को मारते गए। सबने आवाज उठाई, सबसे पहली आवाज अगर किसी ने उठाई मॉब लिंचिंग के खिलाफ तो आपके और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई ये आवाज। इतने सारे हैं ना यहाँ पे, और भी एमपी है, इतने सारे एमएलए पड़े हैं, कहां चुप्पी साध के बैठ जाते हैं? क्योंकि इनको डर हो जाता है हमारा कहीं वोट बैंक खतरे में नहीं आ रहे। तू ऐसी कुर्सी के ऊपर और सीट के ऊपर कि तुम एक मजलूम के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो, तो मारो लात ऐसी कुर्सी को। वारिस पठान 10 बार लात मार देगा। अगर जहां मुझे अगर मजलूमों ने चुना है और अगर मैं उनकी आवाज नहीं बना तो मुझे कोई अधिकार नहीं है ऐसी कुर्सी पर बैठने का। आवाज उठाई सबने, मगर हुआ क्या? कौन गया तबरेज अंसारी के घर तक? कोई नहीं। मगर वाहिद वहां पहुंचे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके और हमारे भाई पहुंचे उसके घर पे। हमने गए वहां, हम जाकर उनको मदद की, जिस तरीके से भी मदद करनी चाहिए थी वो हमारे सदर के आदेश पे हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम पहुंची वहां पर और हमने उनके घर वालों को संभाला। कहां गए ये बड़े बड़े सेक्युलर घूमने वाले लोग? कोई नहीं गया।
चुनाव के वक्त आपके बीच आएंगे भीख मांगने वोटों की, मगर जब हकीकत में जरूरत थी तब सब साइलेंट होकर बैठ गए थे, किसी को किसी की फर्क नहीं पड़ता। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है हमारे यहां भी। सबने आवाज उठाई, अधिकार है हमको। अरे यहां तक कि इनकी दादागिरी बढ़ गई कि जब 5 छोटे नौजवान 19 साल के बच्चे जो मेहनत मशक्कत करके वो टिकटॉक का म्यूजिक बनाते थे, टिकटॉक के डायलॉग बनाते थे, कुछ अपना 2 रुपया कमाने के लिए ईमानदारी के साथ, मेहनत मजदूरी के साथ वो चाहते थे कि हम भी हमारा घर संवारे, हमारा घर बसाए। लोगों ने उनको मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत के 26 मिलियन आज उनके फॉलोअर है, जो बड़े बड़े सुपरस्टारों के नहीं है। वो लोगों ने कहा, और कोई सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात नहीं की उन्होंने अपने व्यूज जाहिर किए। वो व्यू जो हर पिक्चर में आप और हम सुनते हैं, कभी सनी देओल बोलता है, कभी अमिताभ बच्चन बोलता है ऐसे डायलॉग, वो डायलॉग उन्होंने दिया तो उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की। तो क्या आप हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करो? हमारी आवाज को दबाने की ये एक साजिश थी, सोची समझी साजिश के तहत उन मासूम बच्चों पे जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो मेहनत करके अपने टैलेंट के बलबूते पे 26 मिलियन फॉलोवर तक बना दिए, हर वक्त अपनी बात रखते थे, लोग खुश होते, उनकी बातों को सुनते थे, देखते थे। आज आपने उनकी भी आवाज को दबा दी। तो क्या समझते हो, क्या हम डर जाएंगे? समझ लो मोदी जी, डरने घबरने वाले नहीं है। एफआईआर किया ना, लड़ा कौन? वारिस पठान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आवाज दबाई जाए किसी की। जहां यहां भी बेइंसाफी होगी, जहां कहीं भी हमको लगेगा कि मजलूमों के खिलाफ लड़ने वालों की आवाज को दबाया जाता है, तो इंशाअल्लाह सबसे पहले वहां पर पहुंचेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंचेगी, याद रखना। फिर सब आ गए, अरे वारिस भाई हम आपके साथ हैं। अरे मेरे साथ मत रहो, बच्चों का साथ दो, जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की उनका साथ दो, सामने आओ ना। नहीं सामने से नहीं आएंगे, पीछे रहेंगे, तो फिर चुनाव के टाइम भी पीछे ही रहना, फिर चुनाव के वक्त भी सामने नहीं आना, पीछे से करेंगे। दादरी पर बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, मजलूमों पे अत्याचार पे बोले ओवैसी, तबरेज अंसारी पे बोले ओवैसी, इखलाक पे बोले ओवैसी, पहलू खान पे बोले ओवैसी, तो फिर वोट भी ओवैसी को क्यों नहीं? सब पे ओवैसी, और वोट तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे मां बहनें जाग चुकी हैं। अब उसी के साथ जाएंगे जो हमारे लिए इंसाफ की गुहार लगाएगा, जो हमारे लिए न्याय करेगा, जो हमको संविधान के दायरे में रहकर हमारे हक की लड़ाई सिखाएगा। अब हम उसी के साथ जाएंगे, याद रखना। पहले आपके पास कुछ नहीं था, अरे बीजेपी शिवसेना को वोट नहीं देंगे, चलो कांग्रेस को वोट दे दिया, कोई पार्टी नहीं थी अपने पास, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। लेकिन आज आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी जमात है, जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जिसका ऐसा कायद है तो 600 पे भारी पड़ जाता है, तो फिर बाकी ये सब अंटर पंटर तो क्या पानी का नुकसान। ये टोपरी टपोरी को अपन गिनते भी नहीं, चल बहुत आए, बहुत चले गए, निकल गए, कौन सी गली से डरते नहीं। और अपन तो मुंबई वाले 50 बोल वचन दे गया था, लेकिन करते वही अपन। क्या करना है हमको मालूम है हमको। अब ये वचनबाजी बंद कांग्रेस की, अब वही आएगा सत्ते में जो तुम्हारी आवाज बनेगा। आज महाराष्ट्र के अंदर आप देखो, मोदी बार बार बोले सबका साथ, सबका विकास, और अब एक नया आ गया सबका विश्वास। कैसा विश्वास पैदा होगा? महाराष्ट्र में डाटा, इंपेरिकल डाटा है कि महाराष्ट्र का जो कास्ट मुस्लिम है, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड है,
उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सच्चर कमेटी ने कहा, रहमान कमेटी ने कहा, मिश्रा कमेटी ने कहा, हर कमेटी ने यह कहा कि रिजर्वेशन इनको सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे मिलना चाहिए। रिपोर्ट पढ़ा रहे हो पृथ्वीराज चौहान के टेबल पर, मगर कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की सरकार सत्ता में रही, मगर इन्होंने उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं। 2014 के चुनाव के पहले जाते समय इन लोगों ने एक तुक्का फेंका कि फिर से चलो, हमारे मुसलमान लोग तो है बेचारे, इमोशनल लोग हैं, कमजोर है दिल के बेचारे, ये आ जाएंगे हमारी मोहब्बत में। जाते जाते एक 14% रिजर्वेशन जॉब में दे दिया, 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया, मगर कोई पक्का कानून नहीं बनाया। अगर ये पक्का कानून बनाते तो आज हमको ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो नहीं लड़नी पड़ती। महाराष्ट्र सरकार फिर बीजेपी आ गई, सोने पे सुहागा हो गया, जॉब में से रिजर्वेशन हट गया, 5% रिजर्वेशन। फिर भी मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा कि आप दे सकते हो, मगर फडणवीस की सरकार 4.5 साल, पौने 5 साल आज हो गए हमको, हर सदन में हमने आवाज उठाई, हर फोरम में आवाज उठाई कि आपने महाराष्ट्रियन को रिजर्वेशन दिया, मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर साथ ही साथ जब आप ये बोलते हो सबका साथ सबका विकास, तो हमारे बच्चों को रिजर्वेशन क्यों नहीं? वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, मैं उन मां बाप के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं, उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं कि जिनके मां बाप का एक सपना होता है कि हमारा भी बच्चा पढ़ लिख कर IAS, IPS ऑफिसर बने, राज्य के अनेक नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे। उनके लिए मांग रहे थे रिजर्वेशन, मगर ये सरकार वो भी नहीं दी। और कहां चले गए कांग्रेस के सेक्युलर नेता? अब कोई आवाज नहीं उठाता। पिछले सदन में जब रिजर्वेशन का मसला चला, वाहिद पूरे सदन का आप वीडियो उठा के देख लेना, मराठाओं के रिजर्वेशन की बात चली थी, मुंबई हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया था, चिल्ला पुकार मिठाई बट रही थी, वाहिद अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, आवाज उठाई, तो वो आपका अपना भाई था, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MLA वारिस पठान, याद रखना। ये सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे थे, चांदीवली के भी नेता थे, उनको छोड़ूंगा नहीं। ये सारे फसाद की जड़ यही है, फसाद यहां से शुरू हुआ है। माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, क्या क्या हमारे लिए, सिवा वक्फ के घोटालों के सिवा क्या क्या, चलो बताओ मेरे को। सवाल कर रहा है पूरा चांदीवली का और पूरा मुंबई का एक एक मुसलमान मेरा भाई, क्या किया आपने? इसीलिए आपने देखा क्या हो गया चुनाव में, पूरी तरह कांग्रेस राष्ट्रवादी का सुपड़ा साफ। 48 में कांग्रेस 1 और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 लड़ा 1 पे 100% रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में किसने नहीं दिया? 1 लड़े 1 जीते, क्योंकि हमारे साथ ताकत थी आप, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ये एक हो गई, तो आज हम मिलकर औरंगाबाद से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेज चुके हैं। हमारी ताकत, ये ताकत कांग्रेस में तो नहीं है ना। जीत सके क्या? बड़े बड़े धुरंधर खड़े थे, क्या हो गया इनका? पब्लिक ने उठा के फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर बीजेपी और शिवसेना को कोई हरा सकता है तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों समझ लो, वो ताकत सिर्फ और सिर्फ फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अघाड़ी में ये ताकत है, याद रखो। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये देखकर तो इनकी नींद उड़ गई है कि आज महाराष्ट्र में एक चुनाव में 41 लाख वोट ले लिए, 41 लाख वोट, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आगे ये पार्टी चले गई तो क्या हो? रोको, मगर नहीं रोक सकते बॉस। अब कुछ भी हो जाए, अब हमको रोक नहीं सकते, क्योंकि अब पूरे देश का मजलूम मुसलमान और दलित भाई जाग चुका है। उसको न्याय चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए, उसको भी इस देश में हक चाहिए, और अब हक से रहना चाहते हैं। हम इस देश के किराएदार नहीं है,
जैसा हमारे पार्टी के सदर ने कहा, हम इस देश के किराएदार नहीं, हम इस देश के हिस्सेदार है। मोदी जी याद रखो, जितना अधिकार इस देश पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार हर एक इंसान का जो यहां पर बैठा है उसका है, और उतना अधिकार वारिस पठान का है। यह अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। छीनने की आप कोशिश करो, लड़ेंगे। एफआईआर करो, लड़ेंगे। अरे जेल भेज दो। मैंने यही बोला कमिश्नर को, अरे साहब उन लोग ने कुछ बोला नहीं, आप उनके खिलाफ एफआईआर कर दिए, 5 जवान बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिए, अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, आप सबको डरा रहे हो। मैं तो रोज टीवी पे मोदी को गाली बकता हूं, डेली बोलता हूं, और अब तो दिल खोल के बोलता हूं, बिंदास जाओ, क्या करता कर, क्या उखाड़ता उखाड़ ले चल। अब बिंदास बोलते, क्या करेंगे? डालो मेरे को जेल में? नहीं, डराएंगे। अरे डरने का नहीं, डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, याद रखना भाई। जो जमात से जुड़ा है वो हर एक आदमी अपने आप में खुद एक शेर है, याद रखो। ये शेर की जमात है, शेरों की जमात है, शेर की ताकत है ये कि हम किसी के बाप से नहीं डरते, याद रखना ये बात हमारी। डरो, बोलेंगे, रोज बोलेंगे। जिस दिन से तुमने रोका बोलने का, उस दिन से 3 चैनल पे जाके बोल रहा हूं, तबीयत से बोल रहा हूं, कर लो क्या करो, डरने का नहीं। लिहाजा आज फिलहाल ज्यादा वक्त नहीं है, मैं समझता हूं आप जिनको सुनना चाहते हो, मैं भी उनको सुनना चाहता हूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि महाराष्ट्र में 100 डेज बचे हैं चुनाव के लिए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जो आपके हर मसलों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे बात रख सकती है, आपका काम कर सकते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ऐसे के साथ जाओ जो आपका अपना हो, जिसके पास आप आधी रात को आ सकते हो कि वारिस भाई ये हमारा काम है, करो। ये बेगाने, ये अपने बन के बेगानागिरी करे, इनके साथ इनका असली चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका। मेरी आपसे यही दरखास्त है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, हिम्मत रखो। चुनाव आ रहा है, वोट उसी को देना जो आपके हक की लड़ाई लड़े। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।